Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12वीं कक्षा से जो बिहार बोर्ड में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है कि जीओ कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताएं। पुस्तकों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है क्या है, तो उपयुक्त में सभी। आंसर क्या है, तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है जीव कृष्णमूर्ति क्या करते थे। जीव कृष्णमूर्ति क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है बोलते थे। क्या करते थे, बोलते थे। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है। जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है श्रृंगार रस। आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि जायसी किस शाखा के कवि हैं। जायसी किस शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं। इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है जायसी। कौन है, तो जायसी। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 6 का है कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है। कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 7 करा है कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है 15वीं शती ऊर्ध्वाधर अनुमानतः 1492 में हुआ था। आंसर क्या है, तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 8 का है मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश कहाँ था, तो आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 9 का है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ। आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 10 करा है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है सूफी संत शेख मोहिदी और सद्य अशरफ जाहीगीर। आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 11 का सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो उपयुक्त में सभी में। उपयुक्त में सभी में। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 12 करा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है महाप्रभु वल्लभ भाई आचार्य। आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 13 करा सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो उपयुक्त में सभी। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 14 करा सूरदास की कृतियां के नाम बताएं। सूरदास के कृतियों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है इनमें सभी। उपयुक्त में क्या है, सभी। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 15 का सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है मध्यकाल, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 16 करा ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उपयुक्त में सभी, आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 17 का सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? 3 प्रधान विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है उपयुक्त में सभी, क्या है? तो उपयुक्त में सभी, आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 18 का तुलसीदास के दीक्षा शिक्षा कहाँ से मिली है? तुलसीदास के शिक्षा कहाँ से मिली है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है यह क्या है? तो उपयुक्त में सभी, आंसर। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 19 करा है तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है पत्नी की फटकार से, पत्नी की फटकार से, आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 20 करा है तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? स्वामी निवास किस जगह था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है काशी में, काशी में, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 21 करा है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी, आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 22 करा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह क्या है? तो हमारा जो 22 का आंसर है शेष सनातन काशी के विद्वान, आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 23 करा है कच्चा चीठा खोलना मुहावरा का अर्थ है? कच्चा चीठा खोलना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है भांडा फोड़ करना, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 24 करा है काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है मार डालना, आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 25 करा है कलम तोड़ना का अर्थ है? कलम तोड़ना का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है खूब बढ़िया लिखना, खूब बढ़िया लिखना, आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 26 करा है कफन सिर से बांधना का अर्थ है? कफन सिर से बांधना का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है मरने को तैयार होना, मरने को तैयार होना, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 करा है कलई खुलना का अर्थ है? कलई खुलना का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है भेद प्रकट होना, भेद प्रकट होना, आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 करा है सृष्टि का विलोम है? सृष्टि का विलोम है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है प्रलय, प्रलय, आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 29 करा मुख्य का विलोम है? मुख्य का विलोम है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है गौण्य, आंसर क्या है? तो गौण्य, आंसर डी। प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 30 करा है पुरस्कार का विलोम है? पुरस्कार का विलोम है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो दंड है, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 31 करा संपत्ति का विलोम है? संपत्ति का विलोम है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह हमारा है विपत्ति, विपत्ति, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 32 करा ऋण का विलोम है, ऋण का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है उरीन, उरीन। आंसर क्या है, तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 33 करा ग्रहण का विलोम होता है, ग्रहण का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है त्याग, त्याग। आंसर क्या है, तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 34 करा है कृपा का विलोम है होता है, कृपा का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है कोप, कोप होता है। आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 35 करा है करुण का विलोम होता है, करुण का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है निष्ठुर, निष्ठुर। आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 36 करा है खंडन का विलोम होता है, खंडन का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है मंडन। क्या होता है, तो मंडन। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 करा है घोष का विलोम होता है, घोष का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है अघोष। क्या होता है, तो अघोष। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 38 करा है अवर्चनी का विलोम होता है, अवर्चनी का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है प्राचीन। क्या है, तो प्राचीन। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 करा है प्रसार का विलोम है, प्रसार का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह है संकुचित, संकुचित। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 करा है अनादर का विलोम होता है, अनादर का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह है आदर। क्या है, तो आदर। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 करा है सुगंध का पर्यायवाची है, सुगंध का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 का राजा का पर्यायवाची है, राजा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है इनमें सभी। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 43 करा बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 44 करा है जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह है जी जिज्ञासु, जिज्ञासु। आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 45 करा है जो मापने में समर्थ हो एक शब्द में कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह है मापदंड। क्या है, तो मापदंड। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा है मिर्ग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, मिर्ग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह क्या है आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 का राजकुमार में कौन सा समास है, राजकुमार में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो तत्पुरुष समास है। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 48 करा है दाल रोटी कौन सा समास है, दाल रोटी का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर
48 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो द्वंद्व समास है, आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 49 करा, घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह कर्मधाराएं, कौन सा है, तो कर्मधाराएं, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 50 करा, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो द्विगु समास है, आंसर बी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे सहायता करते, सपोर्ट करते हैं तो हम लाइव भी आ सकते हैं, बस 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाइए।